छाया और ग्रहण। राहुल की सोमवार को विज्ञान विषय की परीक्षा होने वाली है। उसी विषय की तैयारी के लिए वह पढ़ाई कर रहा था। राहुल, आ जाओ, खाने का समय हो गया है। मैं तुम्हारा खाना लगा रही हूँ। बस माँ, आ रहा हूँ। तभी टीवी पर शनिदेव भगवान का कोई सीरियल आ रहा था। सभी लोग खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। माँ, टीवी पर क्या आ रहा है? राहुल, ये शनिदेव भगवान का सीरियल आ रहा है। आज इसमें दिखाएंगे कि कैसे राहु और केतु की कुदृष्टि के कारण सूर्य भगवान पर ग्रहण लग जाता है। सूर्य भगवान पर ग्रहण क्या राहु केतु की वजह से लगता है? हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का यही कारण है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। माँ, मुझे बताओ ना। मेरा एक विषय भी है जिसमें ग्रहण के बारे में बताया गया है। वह परीक्षा में भी आ सकता है। मेरी परीक्षा के लिए भी मदद हो जाएगी। ठीक है राहुल, ग्रहण लगने का एकमात्र कारण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में आना है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। माँ, क्या आप मुझे थोड़ा और विस्तार में बताएंगी? मान लो वह बल्ब सूर्य के समान है और तुम्हारी थाली में रखी हुई रोटी पृथ्वी के समान और यह कटोरी चंद्रमा के समान है। अब किसी कारण से यह कटोरी बल्ब और रोटी के बीच में आ जाती है तो तुम्हारी रोटी पर एक छाया बन जाएगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश होने के बावजूद भी तुम्हारी पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण अंधकार हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन माँ, मेरी पूरी रोटी पर तो छाया नहीं बन रही। आधी जगह तो प्रकाश पहुँच रहा है। ठीक कहा। इसी तरह से पूरी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण न होकर केवल छाया में आने वाले क्षेत्र पर ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखता है। माँ, क्या चंद्र ग्रहण भी ऐसे ही लगता है? कारण यही होता है, लेकिन वह सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने के कारण होता है, जिस कारण से चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण हो। वाह माँ, आपने तो ग्रहण का विषय कितनी आसानी से समझा दिया। लेकिन माँ, एक चीज नहीं समझ आ रही। यह छाया कटोरी की तो बन रही है, लेकिन इस कांच के ग्लास की क्यों नहीं बन रही? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। यदि किसी पदार्थ से प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं तो उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे यह ग्लास, कांच की टेबल, चश्मा आदि। यदि किसी पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता तो उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे कटोरी, थाली, रोटी, लोहा आदि। और यदि किसी पदार्थ से कुछ ही प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती हैं तो उसे अल्प पारदर्शी कहते हैं, जैसे टिश्यू पेपर, तेल का लगा हुआ कागज, खिड़की पर लगा हुआ धुंधला कांच आदि। अच्छा, अब समझ आया कि मेरी छाया क्यों बनती है, क्योंकि मैं अपारदर्शी हूँ। लेकिन माँ, मेरी छाया सुबह बड़ी होती है और दोपहर में छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों? तुमने ठीक कहा राहुल। पहले जमाने में लोग छाया को देखकर ही समय का पता लगाते थे। दिल्ली और जयपुर में ऐसी बहुत सी बड़ी घड़ियां हैं जिन्हें धूप घड़ियां कहते हैं। सही कहा माँ। पिछले साल हमें जब स्कूल की तरफ से घूमने के लिए जंतर मंतर लेकर गए थे, तब मैंने वहाँ भी ऐसी ही एक बड़ी घड़ी देखी थी। हमारी मैडम ने उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया था। माँ, क्या सूर्य की तरह चंद्रमा से भी समय का पता चल सकता है? चंद्रमा की कलाएं ही समय दर्शाती हैं। 15 दिन तक चंद्रमा अलग अलग आकार का दिखाई देता है, जिससे कि समय का आकलन किया जा सकता है। वाह वाह, आपने तो मेरा पूरा पाठ ही तैयार करवा दिया। अब देखना, मैं ही कक्षा में उत्तीर्ण आऊंगा। अच्छी बात है। चलो अब गाजर का हलवा खा लो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वाह वाह माँ, आप कितनी अच्छी हो।